हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि टॉपिक का नाम देख रहे होंगे आप, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड AASB। ये बोर्ड होता क्या है, काम कैसे करता है, ये बोर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये बोर्ड आया कैसे, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि ये बोर्ड सेटिंग अप कैसे हुआ था, ये बोर्ड आया कैसे था इनफैक्ट। तो इसको जानने से पहले मैं कुछ आपको हिस्टोरिकल बातें बताता हूँ। जब बिजनेस ग्रोथ होने लगी थी, जब बिजनेसेस आगे बढ़ने लगे थे, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो रही थी धीरे धीरे, तो वैसे ही ना धीरे धीरे बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही थी। लोगों को पता ही नहीं था ऑडिट्स कैसे करते हैं, बुक्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उनको चेक कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं। तो उन सब के लिए, उन सबको लेके इंटरनेशनल कम्युनिटी में, मतलब वर्ल्ड लेवल पे लोग परेशान हो गए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कैसे काम करते हैं। ये हमने बुक्स तो बना ली, हमने बिजनेस तो कर लिया, लेकिन बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, उनकी बुक्स को ऑडिट कैसे करना है। तो इंटरनेशनल लेवल पे एक इंस्टीट्यूट का गठन हुआ, मतलब एक फॉर्म हुआ एक इंस्टीट्यूट का नाम था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट। शॉर्ट में इसे IFAC भी बोलते हैं। अच्छा, ये कब हुआ? 1977 में। जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक की अलग अलग कंट्रीज मेंबर हैं, ऐसे ही इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की हर कंट्रीज मेंबर बनती है। मोस्ट ऑफ कंट्रीज, अब ये नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक कंट्री का नाम लोगे इसका मेंबर नहीं है, मोस्ट ऑफ कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। उस टाइम पे 1977 में इन्होंने एक कमेटी बनाई। क्या बनाई? कमेटी। उस कमेटी में इन्होंने क्या किया, उस कमेटी का पहले तो नाम क्या रखा गया, हम पहले तो ये देखते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम रखा गया इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी, IAPC। इसका काम क्या था इस कमेटी का? ये फॉर्मुलेट करती थी किसको, ये बनाती थी किसको? इंटरनेशनल ऑडिटिंग गाइडलाइंस को। ये गाइडलाइन जारी करती थी कि आगे चल के, मतलब ये इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इस तरीके से आपको ऑडिट करनी है। आगे चल के क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं AASB बोर्ड आया कैसे। ये जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका सेटअप हुआ कैसे कैसे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, जो कि कई ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज का मिलकर एक ग्रुप बनाया था, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिस कमेटी का नाम रखा गया इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी, IAPC। इस कमेटी ने फॉर्मुलेट करती थी, क्या करती थी, गाइडलाइन जारी करती थी। आगे चल के यही गाइडलाइन का नाम रखा गया, मतलब इन गाइडलाइंस को कन्वर्ट कर दिया गया। किस चीज में कन्वर्ट कर दिया गया? आगे चल के आपको ये गाइडलाइन आगे चल के कन्वर्ट हो गई, किस चीज के अंदर कन्वर्ट हो गई? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। अच्छा, जो इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। फेडरेशन की कमेटी उन गाइडलाइंस को जारी करती थी, वो बाद में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बन गए ऑडिटिंग करने के, कि कैसे कैसे ऑडिट होंगी। अब बात आती है इंडिया की। ये तो बात करी हमने इंटरनेशनल लेवल पे कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता था, क्योंकि इंडिया भी इसकी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट की मेंबर थी। इंडिया में मतलब कौन सा बोर्ड ये काम करता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अब इंडिया भी इस ग्रुप की मेंबर थी, इस कंट्री एज ए कंट्री रिप्रेजेंट करती थी अपने आप को। तो हमारे पास भी इंटरनेशनल प्रेशर इतना था, तो हमें भी अपनी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को, इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना होता था। लेकिन हमारे यहाँ रूल्स अलग थे, हमारे यहाँ लॉ अलग था, हमारी कस्टम्स अलग थी, हमारे यहाँ के बिजनेस इन्वायरमेंट अलग थे। तो इंडिया में भी ICAI ने एक कमेटी बनाई। कब बनाई पहले तो वो बात कर लेते हैं। सितंबर 17, 1982 में
एक कमेटी बनाई आईसीआई ने, उस कमेटी का नाम रखा गया ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी, एपीसी। अब जैसे इंटरनेशनल लेवल पे वो गाइडलाइन जारी करते थे और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ऑडिटिंग करें, तो इस कमेटी का भी कुछ ऐसे ही काम होता होगा। देखते हैं क्या है। ये भी फ्रेमवर्क करती थी, लेकिन ये फ्रेमवर्क उनके अकॉर्डिंग नहीं करती थी, क्योंकि इंडिया में बिजनेस इन्वायरमेंट्स अलग थे, पॉलिटिकल सिनेरियो अलग था, हमारा कस्टम्स अलग था, हमारे टैक्सेशन पॉलिसीज अलग थी, हमारी वर्किंग सिचुएशन अलग थी। तो इसलिए ये जो कमेटी थी, इसका क्या काम था, ये फ्रेमवर्क तैयार करती थी। किस चीज से लेकर, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिस, कुछ लोग इसे एसएपी भी बोलते हैं, और गाइडेंस नोट्स इश्यू करती थी। मतलब जो सीए इंस्टीट्यूट था उसने एक कमेटी बनाई 1982 में, ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी। इस प्रैक्टिस कमेटी का भी क्या काम था, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस और गाइडलाइंस को जारी करना। इन गाइडलाइंस के अंदर क्या होता था कि जो भी हमारी बिजनेस कैसे करना है, गाइडलाइंस जो भी रिलेटेड इशू होते थे ड्यूरिंग द ऑडिट, उन सबको यहाँ किया जाता था। आगे चल के ये जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कमेटी थी, ये ही जुलाई 2002 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया ऑडिट एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड में। मतलब एएएसबी बोर्ड आया कहां से, जो आईसीआई की ऑडिट प्रैक्टिस कमेटी थी उसी को आगे चल के ऑडिट एंड अश्योरेंस बोर्ड बना दिया गया। इसके मेन 3 काम थे, मतलब है, सॉरी, engagement and quality control standards, गाइडेंस नोट्स देना और स्टेटमेंट्स बताना। एंगेजमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में